हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। हम बेसिकली आगे का टॉपिक्स हमारा था डाटा टाइप्स। एंड हमने जो भी सी में करा रखा है डाटा टाइप्स वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा रखा है। एंड सी प्लस प्लस और सी दोनों सेम सेम है, तो सी प्लस प्लस में कोई अनदर नया चीज़ नहीं आ जाता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, डाटा टाइप्स के लिए सी के ही वीडियो को फिर से अपलोड कर देंगे, और ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ, जिन्होंने भी पहले सी नहीं देखा है या फिर जिन्होंने भी देख रखा है तो उसका एक बार रिवाइज हो जाएगा, वो 2x पर देख सकते हैं। एंड नथिंग इज मोर देन दैट इन डाटा टाइप्स। जो भी हमने सी में कराया बहुत ही डीप लेवल में हमने सी डाटा टाइप्स को कराया था। उसके साथ साथ कुछ अच्छे सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कराया है डाटा टाइप्स में, तो आप उसको भी देख सकते हैं जाकर। हम इस वीडियो के साथ ही उसे अटैच कर रहे होंगे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अवर डाटा टाइप्स लेक्चर। आज हम लोग आगे नया टॉपिक शुरू कर रहे होंगे, जहां तक कि हमने अभी इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट के बारे में लास्ट क्लास में कर रखा था। लाइक कर सकते हैं हमने कंट्रोल स्टेटमेंट को कर रखा है, और हमारा जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो कर रखा है। अब हम डीप डाइव कर रहे होंगे किधर, डाटा टाइप्स की ओर। ये एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं कराया था क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि हम बेसिकली पीछे वाला यूज कर रहे होंगे। ये बेसिकली सब जगह आपको दिख ऐसा रहा होगा कि पहले डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स और वगैरह वगैरह जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो पहले कराता है, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, ये अगर थोड़ा बीच में कराए तो मे भी बेटर रहेगा, और आपको पता भी चल रहा होगा कि ये क्यों बेटर था। क्योंकि अगर शुरू में कराए, मुझे सिंटैक्स से प्रॉपर लिखने नहीं आ रहा है, तो आई डोंट थिंक कि इसका कहीं यूज कर पाएंगे हम प्रॉपर वे में। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमने कर रखा है उसको रिवाइज करते रहना, और इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आएंगे, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही एडवांस लेवल का प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा नहीं। ये आप कहीं से कंपेयर करके भी देख सकते हैं, सिर्फ कहने की बात नहीं है। अभी जब हम लास्ट में कुछ प्रोग्राम्स कर रहे होंगे, इसके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, सच में ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन वो होगा। ठीक ना। कुछ इंटरव्यू में आए हुए क्वेश्चंस हैं, लाइक एसेंचर्स वगैरह में आया हुआ क्वेश्चंस है, तो वो हम कर रहे होंगे। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कर रहे होंगे पहले, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि डाटा टाइप्स बेसिकली होता क्या है। जैसा कि आपको नोट्स में प्रोवाइड हो चुका है डाटा टाइप्स का। डाटा टाइप्स क्या होता है बेसिकली? डाटा टाइप्स, हम जो भी डाटा करते हैं उसको क्या बताता है, उसका टाइप्स बताता है। लाइक अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए, हम लाइफ में अगर जनरली यूज करते हैं तो कुछ ही कैटेगरी के टाइप्स यूज कर रहे होते हैं। लाइक क्या कर रहे होते हैं, 10, 20, 30। एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है, दूसरा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनता है, ए बी सी, कुछ ऐसा बनता है। तीसरा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन रहा होगा, 2.5, 3.6, 12.4। और चौथा कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है, हेलो, हाय, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो हम कुछ ना इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये हम अगर इसमें से कुछ भी लिखे, ठीक है, हमको इस पर से कुछ भी परफॉर्म कराना है, कंपाइलर कैसे समझ पाएगा कि ये क्या लिखना चाह रहा है? तो हम इसके पहले इस टाइप का अगर कोई डाटा यूज करते हैं तो ये क्या है, इंटीजर टाइप का, तो हम लिख देते हैं कि ये इंटीजर टाइप का, डिनोट करने के लिए। तो ये क्या करता है, डाटा जो भी हमारा है, इस सारा क्या है, सारा डाटा है। ये डाटा को स्पेसिफाई करता है कि ये जो हम डाटा लिख रहे हैं ये क्या है, इंटीजर टाइप का है। गॉट इट। सिमिलर मैनर में ये क्या है, पॉइंट वाला, हम इसको क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। फ्लोट, तो ये कैसे समझ पाएगा कंपाइलर की ये फ्लोट टाइप का है? कंपाइलर समझ पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट टाइप का कर रहे हैं। गॉट इट। फिर अगर हम यहाँ एबीसी ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, एबीसी बताने के लिए यहाँ पर हम बताते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ए बी सी। ये क्या है, कैरेक्टर टाइप का, तो हम इसके लिए लिख रहे होते हैं कि हम कैरेक्टर टाइप का आगे यूज करना चाहते हैं। और ये क्या हमारा एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का हमने यहाँ पूरा टॉपिक से पढ़ रहे होंगे जब एरे कर रहे होंगे। एरे का ही दूसरा पार्ट है। एरे बेसिकली क्या आता है, इंटीजर फ्लोट का जो रहता है उसको इंटीजर एरे बोल देते हैं, और जो भी हम एरे पढ़ रहे होते हैं कैरेक्टर के लिए उसी को स्ट्रिंग बोल रहे होते हैं। तो ये आगे हम डिटेल में बात कर रहे होंगे जब स्ट्रिंग होगा। लेकिन हम अभी अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, बेसिकली हमारा इसी चार टाइप्स का हम डाटा जनरली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, और यही हमारा क्या है, बेसिक्स डाटा टाइप्स है। बेसिक डाटा टाइप्स क्या है, ये भी तो हमारा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी क्या हो गया, कैरेक्टर से ही मिलकर बन गया। तो हमारा बेसिक डाटा टाइप्स क्या, हम जो जनरली यूज कर रहे होते हैं, इंटीजर कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, और कैरेक्टर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो डाटा है हमारा, जो बेसिक सा डाटा है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, प्राइमरी डाटा टाइप्स। अब देख सकते हैं, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। फ्लोट और डबल तो एक ही भाई भाई है। फ्लोट से ही जो बड़ा होता है, अभी हम बताए डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे, यही होता है, डबल होता है। डबल से भी जो बड़ा नंबर होता है उसको हम लॉन्ग डबल बोल रहे हो, लॉन्ग लॉन्ग इंट बोल रहे होते हैं। इसका रेंज से अगर आउट जाता है तो हम अभी इसके ऊपर चर्चा कर रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है।
लेग डबल, लॉन्ग डबल, लॉन्ग लॉन्ग डबल। बाकी तो ये क्लियर हो रहा है कि इंटीजर ये क्या करता है, इंटीजर टाइप बताता है कि हमारा जो भी डाटा हम इंटर कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप का हम इंटर करेंगे। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप का करेंगे, फ्लोट है तो फ्लोटिंग टाइप का करेंगे। ठीक, आई होप यहां तक क्लियर है। अब ये क्या होता है ड्राइव्ड डाटा टाइप। ड्राइव्ड क्या होता है, जो कि हमारा बेसिक्स प्राइमरी है, प्राइमरी से ही जो बना उसको क्या कहते हैं हम, तो क्या कहते हैं ड्राइव्ड डाटा टाइप। ये जो भी होगा फंक्शन, एरे, पॉइंटर, ये सब में क्या कर रहे हैं, इन चीजों का यूज कर रहे हैं प्राइमरी को ही, प्राइमरी के हेल्प से हम क्रिएट कर रहे होंगे ये सारा डाटा टाइप, तो इसको बोलेंगे ड्राइव डाटा टाइप्स। और ये सब सब पूरा पूरा चैप्टर ही है, आप देखे होंगे जब हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें आया था फंक्शन, एरे, पॉइंटर, ये सब का सब क्या एक एक चैप्टर ही है। ये हम बाद में आगे और अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। यूजर डिफाइन क्या करता है, यूजर को कभी कभी नीड पड़ता है कि हम क्या करें, अपने से कुछ डाटा टाइप्स को डिक्लेयर करें। तो वहां पर क्या होता है यूजर डाटा, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स आता है, क्लास स्ट्रक्चर, ये सब कुछ। क्लास तो हमारा C++ का है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम अभी जो कर रहे होंगे अपने लेक्चर में कर रहे होंगे आगे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, टाइप डेफ, ये सारा कुछ पढ़ रहे होंगे हम लोग बहुत डिटेल में। ये सब का लगभग लगभग पूरा एक चैप्टर ही है। ठीक है, तो हम सब कुछ अच्छे से डिटेल में कर रहे हैं। क्लास C++ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूजर डिफाइंड क्लास भी है, तो हम इसको इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि अभी डाटा टाइप्स पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या करना है, तो ये अभी तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये दोनों तो हम मेरा बात का चैप्टर ही आएगा। ड्राइव्ड समझना है, ड्राइव्ड क्या होता है, हम क्या करते हैं प्राइमरी के हेल्प से ड्राइव्ड क्रिएट करते हैं। और यूजर डिफाइंड क्या होता है, यूजर डिफाइंड यूजर अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, लाइक हम क्या करते हैं इंटीजर टाइप का, हमको चाहिए क्या, हम इंटीजर और कैरेक्टर को कंबाइंड करके कुछ बनाना चाहते हैं, जहां पर कि दोनों डाटा टाइप्स को एक साथ ही कंबाइन कर ले, तो उसके लिए स्ट्रक्चर यूनियन कर रहे हैं। जब हम पढ़ रहे होंगे तो और डिटेल में कर रहे होंगे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं प्राइमरी डाटा टाइप्स को फुल्ली फोकस कर रहे होंगे और यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं ड्राइव्ड को इन सबको इरेज करते हैं ताकि मुझे स्पेस भी मिल जाए। हम इसके पहले थोड़ा सा इसमें मूव करें, इसके पहले थोड़ा सा मेमोरी साइज के बारे में डिस्कस करते हैं। मेमोरी साइज के बारे में क्या क्या होता है, मेमोरी साइज आखिर कैसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे होंगे। मेमोरी साइज क्या होता है हमारा, अगर बिट के बारे में चर्चा किया जाए, 1 बिट क्या होता है, आइदर इट कैन बी 0 और 1, गॉट इट, ध्यान देना है। फिर क्या होता है 1 बिट। अब क्या करते हैं बिट से कहा जाता है, अब अगर हमारा 4 बिट का कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोल रहे होते हैं हम 1 निब्बल। ठीक, 8 बिट को बोल रहे होते हैं, 8 बिट इज इक्वल टू होता है 1 बाइट। ओके, यहां तक ठीक है। अब क्या होता है, अब यहां से 1020 के पावर में चलता है। अगर 10⁻20 बाइट आ गया तो हम इसको बोलते हैं किलो बाइट, 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट के इक्वल, यानी कि यहां पर कर सकते हैं हम 1020 किलो बाइट, या फिर हम यहां से करते हैं बिट फिर बाइट पर आते हैं ऐसे करके। हम यहाँ पर अब यहाँ से आते हैं 1 बाइट तक आ गया। अब हमको अगर पूछा जाए, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1, इसको रिवर्स कोई ना, हम इसको क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो हमारा होगा 1 KB, 1 KB होता है किसके, 1020 बाइट के इक्वल। फिर क्या होता है 1020 KB जो होता है, यहाँ पर ध्यान देना 1020 KB और 1020, हाँ 1 KB इज इक्वल टू 1020 बाइट, 1020 KB इज इक्वल टू 1 GB, फिर 1020 GB 1 MB, फिर 1020 MB, वेट अ मिनट, आई सॉरी सॉरी, केबी, फिर किलो के बाद मेगा आएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं 1020 MB, ये क्या होता है 1 GB के इक्वल होता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1020 GB जो होता है 1024 GB, ये क्या होता है क्या हो गया किलो मेगा जीगा, ये हो जाएगा टेराबाइट, 1 TB के इक्वल होता है। फिर क्या हो जाता है 1020 TB किलो मेगा जीगा टेरा पेटा, ये क्या होता है 1 PB पेटाबाइट के इक्वल होता है। फिर अगर ऐसा किया जाए 1020 पेटाबाइट, तो फिर यहां से देखते हैं किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ये क्या होता है 1 एक्सा
ठीक है। ऐसे करके बढ़ते रहता है, इतना आयो बहुत के आगे हम लोग, इतना तो बहुत ज्यादा है। अब आगे और भी हो सकता है, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, योटा, फेम्टा, एटो, इस तरह का बहुत सारा होता है, जेटो होता है लास्ट में। ठीक है, इस तरह से हम आगे इंक्रीज कर सकते हैं, 10 20 करते जाना और आगे लिखते जाना है। ठीक है, एक बार अगर फिर से हम बताएं क्या होता है, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, योटा, जेटा, फेम्टा, इस तरह से करके आगे बढ़ते जाता है। ठीक ना, लेकिन हम जनरली यूज तो यहीं तक कर रहे होते हैं, अभी तक टीबी तक हम बेसिकली यूज करते हैं। टेराबाइट वगैरह यूज होता है जब हम डाटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ये बहुत बड़ा बड़ा सा मेमोरी का स्पेस यूज होता है। ठीक है, लेकिन जनरली अगर अभी तक देखे होंगे 1 TB 10 20 TB हमारे लैपटॉप्स वगैरह में जो आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मेमोरी का साइज है। इसका कहीं कहीं भी हम यूज कर रहे होंगे, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 8 बिट 1 बाइट कहीं पर बोला जाए, 1 बाइट बोला जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 बिट हमारा मेमोरी स्पेस में क्या है, इस तरह से सपोज कर सकते हैं, एक ढांचा बना हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये क्या होगा, 8 बिट्स बन गया हमारे पास। ये क्या है, 1 बाइट, तो इसको बोलेंगे 8 बिट्स। यहां से एक थोड़ा सा क्वेश्चन समझना कि इसमें कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, हमारा कितना डिफरेंट नंबर यूज कर सकते हैं। अगर 1 बाइट का हमारे पास मेमोरी का स्पेस मिल गया, तो उसमें कितना डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये समझने की बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना, जिसका परमुटेशन कम्युनेशन 12 में पढ़ रखा होगा उसके लिए तो इजी होगा समझना, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे समझाने का। 1 बाइट का मेमोरी स्पेस है, इसमें मतलब 8 बिट्स, मतलब 8 क्या हो सकता है, 8 बिट्स, 8 बार 0 और 1 स्टोर हो सकता है। तो आपको ध्यान देना, इसमें क्या हो सकता है, आइदर 0 आइदर 1 कुछ भी स्टोर हो सकता है। कॉम्बिनेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें क्या हो सकता है 0 1। ठीक, इसमें भी क्या हो सकता है 0 1, इसमें भी क्या हो सकता है 0 और 1, इसमें भी 0 और 1, कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाना है। 0 1 से हमको एक नंबर बनाना है, कितना, 1 बाइट का। क्या क्या बन सकता है, या तो इसमें हम 0 1 रख दें, इसमें भी 0 1 में से कुछ भी रख दें, इसमें से 0 1 में कुछ भी रख दें, इसमें भी 0 1 में कुछ भी रख दें। नंबर लाइक ऐसा 1 0 1 1, ऐसा कुछ भी, यानी कि 1 0 में से 1 रखे। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है 0 1 0 0, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो हम वो कॉम्बिनेशन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे बनाएंगे। ठीक, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, इसमें क्या हो सकता है, हम मैक्सिमम 2 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक क्या है बिट्स है, इसमें क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आइदर 0 रख सकते हैं और दूसरा कॉम्बिनेशन 1 रख सकते हैं, ये 2 कॉम्बिनेशन। तो यहां से क्या दिख रहा है, अगर एक बिट है तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन। सिमिलर मैनर में ये बिट है, इसमें भी 2 कॉम्बिनेशन। इस तरह से सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या हो जाएगा, 2 2 2 कॉम्बिनेशन। और सबको अगर एक साथ इंक्लूड कर रहे हैं, एक बात ध्यान देना, यहाँ पर एक अगर हमारे पास एक बिट था, 1 बिट था, हम क्या कर रहे थे 2 कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर 2 बिट रहे, ठीक है, ये हमारा क्या है 2 बिट, 2 बिट्स है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, आइदर 0 0 का, 0 1 का, 1 0 का और 1 1 का। 2 बिट्स है तो 2 कॉम्बिनेशन, मतलब क्या 2 कॉम्बिनेशन हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखते हैं फिर से, अगर इसको थोड़ा सा समझना है। अगर हम इसमें क्या रख सकते हैं, इधर 0 1 रख सकते हैं, इसमें भी क्या रख सकते हैं 0 1, यही दोनों में से कुछ रख सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट हो सकता है, ये 0 के साथ ये मैप हो, इस 0 के साथ ये मैप हो, सिमिलर मैनर में एक इस 1 के साथ ये मैप हो और इस 1 के साथ ये मैप हो। मतलब 2 कॉम्बिनेशन इसमें रख सकते हैं, 2 कॉम्बिनेशन इसके थ्रू बना सकते हैं। और टोटल अगर बनाना है तो क्या कर रहे हैं, 2 2 4 4 कॉम्बिनेशन टोटल दिख रहा है। मतलब इसी तरह अगर 8 बिट्स के लिए बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अब टोटल कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा 2⁸8, मतलब कि 2⁸8 कॉम्बिनेशन। हम अगर 8 बिट्स का हमारे पास स्पेस है तो हम 2⁸8 डिफरेंट नंबर बना सकते हैं इसमें। 2⁸8 का मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम क्या करें, 2 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 256, मतलब क्या हो गया 256 अलग अलग नंबर हम क्या कर सकते हैं। अगर 1 बाइट दिया रहा है, 1 बाइट दिया रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं 256 अलग अलग नंबर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, अभी इसका हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कैसे हम निकाले, ये आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हम इतना 2 क्या है 8, जितना भी बिट्स दिया रहेगा उतना (2) कर देना है। ठीक है, 2 8 बिट्स, अगर 16 बिट रहता 2 16 करते, ये क्या बताता, फिर जितना भी वैल्यू आता उतना डिफरेंट डिफरेंट नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 0 से लेकर 256 तक नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं, ये भी लॉजिक है। ठीक, अब देखते हैं, यहां पर आते हैं प्राइमरी डाटा टाइप्स को अच्छे से क्लियर करते हैं। अब हमारा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इंटीजर, ये भी हमारा एक डाटा टाइप्स है। तो इंटीजर डाटा टाइप्स को क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे। इंटीजर डाटा टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लाइक
यहाँ पर क्या हो रहा है, देखने से ही पता चल रहा है इंटीजर जब भी 10 12 13 लिखते हैं, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट क्या आता है, डेसिमल्स में कुछ कुछ नंबर्स आता है। तो ये क्या करेगा, जब बाइनरी में कन्वर्जन कर रहा होगा, आप देख सकते हैं कि भैया क्या करता है, वैल्यू बाइनरी में स्टोर करता है। आप देख सकते हैं 10 को स्टोर करने में जितना लगेगा और 10.12 को स्टोर करने में जितना लगेगा, ऑफ कोर्स इसमें बाइनरी का स्पेस ज्यादा लग रहा होगा। हमारा क्या करता है, मेमोरी में जो स्पेस मिलता है यहाँ पर क्या करता है, यही तो करेगा, 10 को फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, इस 10.12 को अगर कन्वर्ट करेगा, सिमिलर में ऐसे ही तो स्टोर करता है। ऑफ कोर्स देखने से भी लगता है कि ये क्या करेगा, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, और ये क्या कर रहा होगा, इसके कंपेयर में कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि हम क्या करें, सबके लिए सेम मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कराएं। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि मेमोरी के साइज को डिफाइन किया गया कि हम जब भी इंटीजर क्रिएट करेंगे, ठीक है, मेमोरी में तो बहुत ज्यादा साइज है, ऐसा तो नहीं इंटीजर भी इतना साइज ले ले, फिर क्या करे, फ्लोट भी इतना साइज ले ले, कैरेक्टर भी इतना साइज ले ले। ऐसा करने से क्या हो रहा था, मेमोरी का वेस्टेज हो रहा था। अभी क्लियर कर समझ रहे होंगे क्यों हो रहा था। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी इंटीजर जो भी होता है, इंटीजर क्या करता है, 4 बाइट्स का क्या करता है, मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जब भी हम ऐसा लिखते हैं ना, इंट ए, ये जैसे ही लिखे, ये क्या करता है, जब इसके मतलब ये क्या हो गया, मेमोरी में स्पेस कहीं पर मिल रहा होगा, कहीं डब्बा तो बन रहा होगा, ये डब्बा का जो साइज बन रहा होता है वो क्या होता है, 4 बाइट का हो रहा होता है। 4 बाइट मीन्स 8 4 32 बिट्स, ठीक, 32 बिट्स। तो ये 32 बिट्स होने का मतलब इसका रेंज क्या हो गया, 32 बिट्स हमारे पास है, इसका रेंज हम कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, कैसे बताइए, 2 कर देना है, ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक। ये क्या करेगा, 0 से लेकर 2 नंबर तक को स्टोर करा सकता है, 2 का जो भी वैल्यू होगा वहां तक नंबर स्टोर करा सकता है। फिर इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है, इंटीजर तो क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट आया कि हमारा जो हो सकता है, इंटीजर क्या हो सकता है, साइन भी हो सकता है, साइन के साथ आ सकता है, लाइक -10 -12 -14 10 18, इसका मतलब क्या, आगे कुछ नहीं तो प्लस है। एक बात और, डिफॉल्ट जो होता है हमारा कोई भी चीज, वो क्या होता है, सब कुछ साइंड होता है, साइंड फ्लोट भी होता है, साइंड इंटीजर, डिफॉल्ट। अगर सिर्फ सिंपली इंट लिख दिया तो इसका मतलब समझ में आएगा क्या, हम साइंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये कर भी सकते हैं, साइन इंट भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर जैसे कि हम बनाते हैं इंट ए लिख रहे होते हैं, हमको सपोज करना है साइंड बनाना, तो हम साइंड ऐसे भी लिख सकते हैं, साइंड इंट ए, ये भी सही है, ठीक ना। लेकिन डिफॉल्ट मान लिया जाता है, बताया गया है कंपाइलर को, डिफॉल्ट अगर सिर्फ इंट लिखा जाए, तुमको समझना है कि वो इंटीजर टाइप का है लिखा है, सॉरी साइन टाइप का लिखा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये डिफॉल्ट याद रखना है, डिफॉल्ट सब साइंड होता है। और क्या हो सकता है, एक साइंड हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, अनसाइंड हो सकता है, ठीक। साइंड का मतलब क्या हो कि साइन के साथ अनसाइंड का। अब सपोज हमको क्या करना है, कहीं पर हमको ऐसा क्रिएट करना है, नंबर स्टोर करना है, ठीक ना, लाइक अब अरे में अगर ये थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन अभी हम ध्यान रखना है, हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं बच्चे का, हम किसी यूनिवर्सिटी में बच्चे के काउंट कर रहे हैं, बच्चे का नंबर काउंट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो कभी निगेटिव नंबर हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पर अनसाइंड डिक्लेयर कर देते हैं, ये जब भी होगा क्या होगा, एक पॉजिटिव ही नंबर होगा, ठीक है। बच्चे का नंबर क्या हो सकता है, 500 5000 5 लाख 50 लाख 5 लाख 335, ऐसे कुछ कुछ नंबर होते हैं, ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर हम अनसाइंड कर रहे होते हैं, अनसाइंड करने से क्या होता है, हमारा मेमोरी का जो भी होता है, मेमोरी में जो नंबर की कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाता है। ये भी समझते हैं कैसे होता है, ये साइंड हो गया, अनसाइंड हो गया। अब देखते हैं कि साइंड में रेंज क्या होता है, साइन में कौन कौन सा नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम कितना भी बड़ा नंबर यूज करते हैं, एक्चुअली क्या है, 4 बाइट्स है, 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर 32 बिट्स तक जो कन्वर्ट हो सके उसी को तो कर सकते हैं हम। तो हम क्या कर रहे होंगे, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, 32 बिट्स, ये क्या है, साइंड है, साइंड का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव भी आएगा और क्या आएगा, नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। हमारा क्या है, टोटल नंबर इतना स्टोर कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2 32 ये क्या हम सपोज करते हैं, निगेटिव से लेकर क्या कर जाएगा, पॉजिटिव तक, क्या हो जाएगा, 2 32 -1 तक, ठीक है। -1 क्यों है, एक मिनट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 31, ये कैसे हुआ, यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2 32 अपॉन 2 कुछ नहीं तो 1, अब बेस सेम तो पावर क्या होता है माइनस, तो जैसे इसको इरेज करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 32 -1 दैट इज 31, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पर 2 का कैंसिल 2 16, ये नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका रेंज कहाँ आ जाएगा, -2 31 टू
2⁻31 -1। ये -1 क्यों आया? क्योंकि अगर नंबर लाइन में हम इसको एक कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, 0 से लेकर इधर कुछ जाएगा, 0 से लेकर यहाँ क्या होता है -1, यहाँ अगर 1 से शुरू होता तो 1 से अगर शुरू कर रहे होते तो ये क्या जाता, ऑफकोर्स 2⁻31 तक जाता है। ये भी क्या आता है, -2⁻31 तक आता है, क्योंकि हम माइनस से शुरू। लेकिन ये जीरो का हम क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें एक क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, क्योंकि हम जीरो को इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान, आई होप समझ में आया होगा कि ये -1 क्यों कर रहे हैं। ये -1 पूरे के साथ है। ये हमारा रेंज होता है किसका, साइन का। अब यहाँ पर अगर हम साइन कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ नेगेटिव नंबर भी आएगा, कुछ पॉजिटिव नंबर भी आएगा। लेकिन अगर अनसाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जीरो से सिर्फ पॉजिटिव लेकर चलो, जीरो से जितना भी पॉजिटिव है सबको पॉजिटिव लेकर चलो। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जीरो से लेकर 2⁻32 तक जो भी नंबर होगा 32 -1 तक, क्योंकि जीरो इंक्लूड कर लिए, 1 से 2⁻32 जाना था, लेकिन जीरो से करे 0 टू 2⁻32 इतना नंबर तक क्या करेगा, ये स्टोर कर पाएगा। अगर इसको अभी अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आ रहा समझ में, हम इसको क्या करते हैं, डेसिमल में लिख के दिखाते हैं आपको। डेसिमल में यहाँ पर लिख भी रखे हैं हम। ये क्या, इसका रेंज क्या होता है, -2147 48 36 48 2 क्या होगा, 2147 48 36 47। यहां तक क्या होता है इसका रेंज, यहाँ देख समझ में आ रहा है, यहाँ 48 लिखे हैं, यहाँ 47 क्यों, क्योंकि ये जीरो का हम पॉजिटिव में इंक्लूड कर लिया है। सिमिलर मैंने इसमें जो हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, इसी का क्या कर सकते हैं, इस दोनों को ऐड करके उतना नंबर स्टोर कर सकते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, 42 94 96 72 एंड 95 जीरो इंक्लूड है इसमें। तो जीरो से लेकर क्या कर सकते हैं हम, 0 टू इतना कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम साइन इंट बना रहे होंगे, साइन यहाँ पर क्या होता है, अनसाइन में क्या होता है, इससे दो गुना नंबर डायरेक्ट इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ऐड करके इतना नंबर स्टोर कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इसका डबल है, 21 से 42, 47 से 94, 48 से 96, 36 से 72 और 47 से 94 और एक और एक्स्ट्रा इंक्लूड होगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 95, आप ऐड कर सकते हैं 875, तो यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है जब भी मुझे अनसाइन की ये समझ में आएगा, मुझे क्या करना है, कहीं पर साइन की नीड नहीं है, निगेटिव की नीड नहीं है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, अनसाइंड डिक्लेयर कर रहे होते हैं, अनसाइंड इंट ए। इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर साइज इसका इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जब भी हम अनसाइन कर रहे होंगे, इस बात को समझने क्या इसका मतलब क्या हो रहा है बेसिकली। अब फिर से हम अगर डिक्लेयर करें तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर लाइक हम क्या कर सकते हैं, अगर इससे हम एक बड़ा नंबर इसमें स्टोर करना चाहे इंटीजर टाइप में, कुछ तो लिमिट होगा इंटीजर में, इंटीजर तो कुछ भी लिख ले, लाइक हम इंट a is equal to 10 to 12 41 49 82 69 42 इनफाइनाइट नंबर है। ये भी तो एक हमारा इंटीजर टाइप का नंबर है, लेकिन अगर इंट में हम इसको स्टोर करा रहे हैं तो ये क्या कर देगा, आउट ऑफ बाउंड बताएगा। ये हमारा क्या है, आउट ऑफ बाउंड है, ये हमारा इंटीजर स्टोर कर ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि बताएगा कि इंटीजर के लिए अगर आपको कहीं पर नीड पड़ जाए, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, अब सपोज करते हैं कि हमारा ट्रेन तो जा रही है मुंबई तक, ठीक है, मुंबई तक ट्रेन जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुंबई तक ही जाएगा, किसी को अगर बीच में रुकना पड़े तो बीच में भी ट्रेन रुके। ठीक है, इसीलिए बनाया गया, अगर कोई भी हम नंबर कोई भी क्या करे, नंबर तो कोई बहुत बड़ा हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन किसी को छोटा नंबर ही अगर यूज करना है, उससे बड़ा उसका है ही नहीं, कुछ भी हो जाए, वो ऐसा बन गया है कि हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट में, सपोज अकाउंट में हम क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा नंबर रख नहीं सकते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं इससे ज्यादा पेमेंट नहीं रख सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में, जस्ट एन एग्जांपल, रख तो बहुत सकते हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो क्यों हम फालतू का वेस्ट करें कि हम इसमें बहुत बड़ा नंबर के लिए हम क्या करें, इस स्पेस ऑक्यूपाई कराएं। ठीक है, तो ऐसा तो कोई जरूरत है नहीं, इसीलिए हम क्या कर रहे होते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर हम इंटीजर टाइप का कहीं डिक्लेयर किए हैं नंबर को, वो क्या करे, इतना ही नंबर को स्टोर कर पाए, इसी रेंज के नंबर के स्टोर कर पाए, ना इससे एक ज्यादा। जैसे हम 48 अगर इसमें स्टोर कराना चाहें, यहाँ पर 2147 48 36 48, तो यहाँ पर क्या बता देगा, आउट ऑफ बाउंड बता देगा। ठीक है, हमारा इंटीजर बताएगा कि हमारा क्या है, इंटीजर टाइप में आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अब किसी को नीड पड़ रहा है, सिमिलर मैनर में यहाँ बताएगा ये हमको नहीं करना है, किसी को नीड पड़ रहा है, हमको क्या करना है, नहीं हमको इस नंबर को स्टोर करना है, उसके लिए फिर बता दिया कि तुम क्या कर लो, इसके लिए लिख लो लॉन्ग लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट। जैसे लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखा, इसका मतलब क्या है, ये लॉन्ग टू लॉन्ग इंटीजर टाइप काम कर रहे हैं, कि बहुत बड़ा इंटीजर कर रहे हैं, जो कि इंटीजर के स्पेस से क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग इंट करने जैसे हम लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, मेमोरी में इसको स्पेस मिल रहा होगा 8 बाइट का,
ठीक है, यहाँ 4 बाइट मिल रहा था सिर्फ इंट लिखने से, लेकिन मेमोरी में अब स्पेस क्या मिल रहा होगा, 8 बाइट का मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका बाउंड फिर बढ़ जाएगा, तो ये कितना स्टोर कर पा रहा होगा, 8 बाइट का मतलब क्या होगा 64, तो 2⁻64 इतना नंबर को ये क्या कर सकता है, स्टोर करा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, बाउंड बढ़ गया। गॉट इट, आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस पर क्या कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस ऐसे ट्राई कर सकते हैं बेसिकली कि किस तरह का क्वेश्चंस आता है। इतना तो समझ में आ गया, इसके लिए कैसे कैसे क्या यूज होता है, 32 बिट्स समझ में आ गया। अगर हम थोड़ा सा साइज सबका अगर क्लियर करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीजर के लिए यही है, इंटीजर में ये साइन अनसाइन के बाद समझ में आया, इसके लिए भी 4 बाइट्स ही है। कैरेक्टर क्या कर रहा होता है, 1 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है। ठीक, फ्लोटिंग पॉइंट क्या कर रहा था, 8 बाइट का कर रहा, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट जो है ये 4 बाइट का कर रहा होता है, और जो डबल होता है ये क्या कर रहा था, 8 बाइट का कर रहा होता है। लॉन्ग डबल, अब देखो डबल का भी लॉन्ग, ये क्या होता है, जितना स्टोर करेगा उससे भी अगर बड़ा कर रहा है, इसका मतलब क्या, लॉन्ग डबल है। लॉन्ग डबल क्या करता है, 16 बाइट को, और लॉन्ग 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 इंट ये क्या करता है, 8 बाइट को यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सारा क्या कॉम्बिनेशन है, ये ध्यान रखना कितना साइज कर रहा है। और आई थिंक हम जब भी नोट्स प्रोवाइड किए तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, आप प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट इंट होता है, शॉर्ट इंट भी होता है, जिसको सपोज क्या करना है, शॉर्ट इंट का रेंज क्या होता है, उसका क्या मिलता है, 2 बाइट का मिलता है। हम लिख सकते हैं इसे शॉर्ट इंट, जिसका की कैपेसिटी इतना ही है कि 8 का मतलब क्या हो गया, 16। ऐसा कोई सिस्टम है जहां पर कि 2⁻16 से ज्यादा नंबर जा ही नहीं सकता है किसी भी हाल में। वहां क्यों हम फालतू का इंट बनाएंगे, इंट बनाने के बाद क्या करेगा, 2 बाइट एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है ना। अगर हम इंट डिक्लेयर कर रहे हैं कोई नंबर को स्टोर, हम सपोज करते हैं कि इतना ही, इससे ज्यादा नंबर हमको कभी भी स्टोर करने की नीड नहीं होगी। ठीक, और हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जाए, हम क्या करें, अगर इंट टाइप में उस चीज को स्टोर कराएं, यहाँ पर क्या इंट में क्या करेगा 4 बाइट, तो यहाँ पर क्या होगा 2 बाइट तो एक्स्ट्रा जा रहा है ना। हम अगर शॉर्ट इंट इसी को बनाते हैं, इसी को अगर शॉर्ट इंट कर रहे होते हैं, ठीक है, शॉर्ट इंट ए करते, तो यहाँ पर क्या करता है, ये 2 बाइट ही ले रहा होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बाइट का हमारे पास क्या होता है, एडवांटेज हो रहा है, 2 बाइट क्या हो रहा है, हमारे पास बच जा रहा है। 2 बाइट बचने का क्या मतलब है, और हमारा प्रोग्राम भी ऐसा होना चाहिए जहां पर क्या है, हम मेमोरी का यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, और आप समझ पा रहे हैं मेमोरी बहुत ज्यादा महंगा होता भी है। आप जैसे ही जाएंगे, अगर आप कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं, लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, वो का जैसे 4 बाइट से क्या जाएंगे, आप खोजेंगे कि हमको 4 GB का मेमोरी चाहिए, सिमिलर फंक्शनैलिटी सब कुछ सेम रहेगा। 8 GB पर जैसे ही जाएंगे क्या होता है, मेमोरी का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि मेमोरी, हम क्या चाहते हैं, इसलिए मेमोरी पर जब कॉस्ट बढ़ेगा, ये तो छोटा छोटा प्रोग्राम है, जब हमारा पूरा बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम बन रहा था तो वहां पर बहुत ज्यादा मेमोरी को यूटिलाइज करना होता है। डाटाबेस में क्या होता है, मेमोरी पर ही स्टोर कर रहे होते हैं, डाटाबेस बहुत ही कॉस्टली हो रहा होता है अगर हम सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए। इसीलिए हमको क्या होता है, इस सब चीजों की नीड पड़ती है, कि हमको समझना पड़ता है कि ये नंबर मेरा मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, जहां तक जा सकता है उसको कंसीडर करते हैं। शॉर्ट में इंट में आ सकता है, इंट में आ सकता है, या फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट में आ सकता है। तो और उसी टाइप का हम क्या करेंगे, डाटा टाइप्स को डिक्लेयर कर रहे होंगे। ठीक है, वहां से मेरा मेमोरी यहाँ पर सपोज दिख रहा है ना, 2 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई कर बचा पा रहे हैं। अगर हमको नीड है कि हम इतना ही नंबर स्टोर कर पाएंगे किसी भी हाल में। ठीक है, ऐसा सिचुएशन आ गया कि बैंक अकाउंट में इससे ज्यादा नंबर हम कभी भी रख ही नहीं सकते हैं, इतना इससे ज्यादा मनी उसमें रख ही नहीं सकते, इतना इससे ज्यादा पेमेंट उसमें नहीं रख सकते हैं। हम क्यों इंट टाइप का डिक्लेयर करेंगे, 2 बाइट्स फालतू का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा। कि इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पर जैसे हम इंट करेंगे तो 4 बाइट मिल गया, अब ये कभी चेंज नहीं होगा, 4 बाइट मिल गया तो मिल गया है। ठीक है, होल्ड प्रोग्राम ये कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन और हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब इससे छोटा ही नंबर 2⁻16 से छोटा ही नंबर स्टोर कर पा रहे हैं, ये इससे छोटा नंबर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर ये 4 बाइट है, इससे छोटा नंबर ऑक्यूपाई तो 2 बाइट भी कर पा रहा था, तो हम 2 बाइट का ही क्यों नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए हम डाटा टाइप्स को क्या करते हैं, समझते हैं। इसका मेमोरी साइज इसीलिए बताया गया कि क्यों मेमोरी साइज जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप अगर कोड के थ्रू किसी को पता करना चाहते हैं किसका मेमोरी साइज क्या है, अगर ये याद, वैसे तो इतना सा याद, जितना लिखे इतना तो एटलीस्ट याद रहना ही चाहिए, लेकिन अगर फिर भी एक कोड के थ्रू अगर आप लिखना चाहते हैं, हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि इधर और भी कॉन्सेप्ट को समझ। अब कोड के हम क्या आता है, एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर में आई होप अगर कर आते तो बेटर रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर साइज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम समझेंगे क्या होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। हम सिंपली क्या लिख देते हैं,
साइज ऑफ, अगर हम इसके अंदर इंट लिख दे, ठीक है, तो ये मुझे बता देगा कि ये क्या है, साइज ऑफ इंट अगर जैसे लिखेंगे तो ये बता देगा 4 बाइट, तो 4 लिखा हुआ आ जाएगा हमारा आउटपुट में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सपोज ऐसा भी लिख दे साइज ऑफ 16, तो ये कंपाइलर खुद समझ आएगा 16 क्या है, इंटीजर टाइप का नंबर है, यहाँ पर बता देगा कि ये 4 बाइट, क्योंकि ये समझ में आता है 16 क्या है, इंटीजर टाइप का है। हम डायरेक्ट साइज ऑफ के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर 16.4 लिख रहे होंगे तो इसके लिए 8 बाइट्स दे रहा होगा। एक यहाँ पर क्वेश्चन इसी जगह तुरंत जनरेट, ये क्या है हमारा 16.4 क्या है, समझ में आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। और हम फ्लोट के लिए भी साइज बताए थे, क्या आता है 4 बाइट, लेकिन आप जब रन कराएंगे आपको 8 बाइट दिख रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है इंटरव्यू का, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जैसे आप देखेंगे रन कराकर तो 8 बाइट आ रहा होगा, तो ये आपको पहले अभी थोड़ा सा समझना है। हम इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं क्यों 8 बाइट्स आता है। आपको अभी के लिए बेसिकली क्या करना है, ये आपको समझ में आ रहा है, हम बता रहे हैं कि ये 8 आएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, जब साइज ऑफ 16.4 दिए, फ्लोट मतलब क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है 8, क्यों आ रहा है, ये आपके लिए अभी के लिए तत्काल के लिए क्वेश्चन है, हम आगे इसको खुद डिक्लेयर कर रहे होंगे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सोचिए, और किसी को अगर सर्च करने में इंटरेस्ट है तो इसको सर्च कर सकते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, सर्च कीजिए, उसके बाद आके हम जब आंसर बता रहे हैं वहां पर मैच कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इंटीजर टाइप का क्या मतलब है, इसको एक ऐसे समझ सकते हैं, ये इसका रेंज कहां से, यहां से हमारा अगर 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3, ये कुछ इस तरह से मूव करता है। यहाँ पर अभी हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे 4 5, और ये मूव करते हुए कहां तक आएगा, जो हमारा ये रेंज है, पहले पॉजिटिव का रेंज क्या है, 21 4 7 4 8 3 6 एंड 4 7, ये क्या होगा, यहां से मूव करते हुए आएगा, और इस साइड से क्या करेंगे, नेगेटिव -1 -2 -3, ये इस तरह से मूव करते हुए आएगा, और कहां तक आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट वाला, जो लास्ट नंबर क्या था नेगेटिव में, -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8, इसके एक पहले कौन सा नंबर रहा होगा, -2 1 4 7 4 8 3 6 4 7, इसके एक पहले क्या रहा होगा, 2 1 4 8 सॉरी 2 1 4 7 4 7 4 8 3 6 4 6, ठीक है। इस तरह से करके ये एक क्या है, नंबर बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक सर्कल के फॉर्म में मूव करते रहता है, 0 से लेकर यहाँ तक आएगा, फिर ये निगेटिव से शुरू होकर यहाँ जाएगा, या फिर इधर से अगर माइनस से शुरू होकर इधर आ रहा है, फिर जहां तक लास्ट नंबर यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव नंबर को ये ऑक्यूपाई करना शुरू। अब एक मिनट, एक क्वेश्चन हम देते हैं, यहाँ से इसको और अच्छे से हम समझ पाएंगे। हम यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं सिंपली, इंट a इज इक्वल टू 10, आगे का हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड कर लेना है। यहां से मेरा इंट मेन के बाद हम यहां से रुकिए, अब क्या कर रहे हैं, a इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे a + 3, ठीक। अब हम क्या कराते हैं, प्रिंट एफ %d एड्रेस, सॉरी हम %d a, ठीक। हमको अगर पूछा जाए कि इस प्रोग्राम लिखा हुआ या रिटर्न 0 वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, बेसिक जो उसके अंदर जो कि बॉयलर प्लेट आगे समझ लेना क्रिएट किया है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। सपोज पूछा जाए कि इसका आउटपुट बताओ, तो क्या आउटपुट होगा। मैंने अभी इस तरह का क्वेश्चन से भी करवाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम समझ में आना चाहिए, अब एज ए स्टूडेंट भी आपको समझ में आना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है, प्रोग्राम पढ़ने तो एटलीस्ट आना चाहिए। यहाँ क्या होगा, आपको एक एक लाइन करके समझते जाना है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इंट a इज इक्वल टू 10, या इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अपडेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अपडेशन कॉन्सेप्ट, यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि कैसे नंबर अपडेट होता है, ठीक है। इंट a इज इक्वल टू 10, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a बना नाम का वेरिएबल, उसमें ये क्या है, अब समझ में बना थी, जैसे हम अब ड्राई रन करते हुए टाइम ये भी बात 1-2 बार बोलना है। अच्छा 4 बाइट का a बना, ठीक है। अब इसमें क्या है, अभी 10 स्टोर है। अब ये क्या कर रहा है कि देखो हमारा a का वैल्यू क्या है, अभी a यहाँ हमारा क्या होता है, जब असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो उसका प्रेसिडेंस क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। तो पहले क्या करेगा, इस वाले को काम करेगा, इसके बाद इसमें आकर वैल्यू स्टोर कर रहा होगा। बहुत बार ये बात तो कर चुके हैं बहुत बार। तो पहले क्या हुआ, यहाँ a का जो वैल्यू है, a की जगह पर 10 + 3, अब क्या हो गया 13, इसका वैल्यू क्या हो गया 13, तो ये 13 अब इस a में फिर से आके स्टोर, तो अब इस a में 10 कट कर क्या हो गया, अब 13 इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर प्रिंट अगर करना होगा तो यहाँ क्या आएगा, प्रिंट में हमारे पास 13। एक बार फिर से एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्या, अब सपोज करते हैं हमारे पास क्या किया, इंट a इज इक्वल टू 2 4 6 9, ये एक नंबर है। अब क्या करते हैं, a इज इक्वल टू a - 20, ठीक। तो अब क्या हुआ होगा, a का वैल्यू ये है, अब इसमें से क्या होगा, 20 पहले माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a में से जब 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2 4
49 इतना हो गया, और ये वैल्यू अब क्या होगा, इस ए में स्टोर हो जाएगा, और ये ए का जो अब वैल्यू है यही यहाँ पर प्रिंट हो रहा होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपडेशन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए के वैल्यू में अपडेट। सपोज ये क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है, सपोज हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें गलती से मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पर हमको लिखना था सपोज 50, मुझे लिखना था 2400, हम गलती से लिख दिया 2450, ठीक है, 2450 इतना गलती से लिख दिया। अब क्या करना है, हमको इसको चेंज करना है, हमको क्या इतना लाना है, तो हम यहाँ पर फिर से चेंज क्या कर देंगे, a इज इक्वल टू a माइनस 50, ए का वैल्यू जो है ऑलरेडी उसमें क्या कर दो, 50 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऑफकोर्स 24 बन जाएगा। ये ऑलरेडी 54, ये क्या था 2450 था, उसमें 50 माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अब 2400 बन जाएगा। और ये वैल्यू क्या कर दो, अब ये वैल्यू जो हुआ इसको इसमें असाइन कर दो, इस ए में असाइन कर दो, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ए लिख लेंगे। एक और मेथड क्या कर सकते हैं, हम एक अलग से वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हम कर सकते हैं क्या, इंट बी इज इक्वल टू ए माइनस 50 कर दो। अब ए का वैल्यू इतना, इसमें 50 माइनस करेगा, ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर 2400, और ये अब क्या आ जाएगा, बी में स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ हम बी को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारा मेथड है, किसी भी तरह कर सकते हैं। बेसिकली समझना था कि हम अपडेशन और कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है। अपडेट कैसे किए, नंबर को अपडेट कैसे करें, सिंपली अगर इसके बाद भी हम इस तरह से लिखें तो वो क्या होता है, अपडेट ही हो रहा होता है, ठीक है। अब यहां पर से एक क्वेश्चन को समझेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहीं पर भी अपडेशन जब सीख रहे होंगे सिर्फ यही बता दिया जाता है ऐसे हो रहा होता है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिल रहा होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहीं पर साइड में लिखते हैं इस जगह, सिंपली इंट ए इज इक्वल टू, ठीक है, 2147483646। ये नंबर वो स्टोर कर सकता है, 47 तक स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो हम 46 लिखे, तो ये ऑफकोर्स स्टोर कर सकता है, 48 में कुछ गड़बड़ देगा, लेकिन अभी समझना है हमको क्या करना है, ये लिखे। अब क्या कर रहे हैं, हम ए इज इक्वल टू ए प्लस 4 कर देंगे, और फिर क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। एक सेकंड लीजिए, सोचिए क्या आउटपुट आ रहा होगा, और कमेंट में कर लिखिए, ठीक है। होल्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं, क्या हो रहा होगा। हमारा अभी तक कॉन्सेप्ट जो हम सीखे अपडेशन में, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इस चीज में 4 ऐड हो रहा होगा और वही प्रिंट होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक डब्बा बनेगा, हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक, एक डब्बा बना, उसमें जाकर ये वैल्यू स्टोर हुआ, क्या 2147, इसका नाम क्या है डब्बे का, ए 2147483646, ये अभी स्टोर हुआ। अब क्या कर रहा है कि इस ए में क्या कर दो, +4 कर दो, मतलब इसमें से क्या करना है, +4 करना है। तो ये क्या, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब लाइक यहां से अगर इसका करें, इसका मतलब तो यही हो रहा है कि ये वाला जो वैल्यू इसमें 4 ऐड कर दो, इसका वैल्यू क्या होगा, 4 ऐड करने के बाद 2147483646 46 + 4 50, ये वैल्यू हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू तो ये स्टोर ही नहीं करा सकता है। अब क्या, इसका मतलब क्या कर देता है, अब इस वैल्यू को इसको कट करके इस वैल्यू को यहाँ पर उठा के रखो, यही तो कर रहे थे अभी तक जब अपडेशन सीख रहे थे इसी जगह। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये 50 आया, ये 50 तो इसमें स्टोर कर ही नहीं सकता क्योंकि वो स्टोर तो 47 तक ही कर सकता है। तो इसका मतलब क्या, एरर देगा, नहीं एरर नहीं देगा। अब क्या काम हो रहा होगा यहाँ पर, ये समझने की बात है। ये क्या करेगा, 47 यहाँ तक आया, ये क्या करेगा, इस चीज को घुमाते रहेगा, ठीक है। जैसे देखा 47, तो 47 के जस्ट बाद कौन सा नंबर इसके पास आ जाएगा, 48, फिर उसके बाद जस्ट कौन सा नंबर आएगा, निगेटिव के साथ, माइनस के साथ 47, फिर आएगा 46, फिर आएगा 45, फिर 44, ठीक है। तो इसमें अगर हम 4 ऐड करेंगे तो यहां से क्या हो गया, 1 ऐड किया 48 हुआ, सेकेंड 2 ऐड किए, 3 ऐड किए, और क्या किए, जब चौथा ऐड करेंगे लाइक यहाँ पर क्या आएगा 45 आ रहा होगा। हमारा पता आउटपुट यहाँ पर क्या आ रहा होगा, ऐसा कुछ निगेटिव, निगेटिव के साथ साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ क्या आएगा, निगेटिव 2147483645, ये माइनस के साथ ये आउटपुट आ रहा होगा। ये जरूर थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ये समझने की बात है, इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, समझने की बात है, कहीं मिलने, कहीं यूट्यूब पर जनरली मिलेगा भी नहीं आपको। वो सब क्या करते हैं, पेड कोर्स में पढ़ा रहे होते हैं, पेड कोर्स देगा तो बताएंगे बच्चे को, आखिर उसका भी तो घर चलाना है। लेकिन हम एज आपके लिए लेके आए हैं, सब कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पूरा क्लियर कर रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऐसे नंबर नहीं होता कि इसके बाद अगर कोई भी आएगा तो बाउंड आउट ऑफ बाउंड जाएगा, नहीं, इसके बाद क्या करेगा, ये मूव करना शुरू कर देगा, इस तरह से राउंड में घूमने लगता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 47 में कुछ ऐड होगा, ये क्या कर, हमारे पास क्या था, सॉरी 46 था, यहाँ पर 46 था, एक मिनट, तो ये 46 में से ऐड होगा, हम 47 में ऐड कर रहे हैं, इसी को हम 47 कर लेते हैं, गॉट इट। सपोज ये 47 लिखा हुआ था,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 47 आना चाहिए था, क्या इसमें 4 ऐड होगा 51 आना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा, ये स्टोर ही नहीं करा पाएगा। तो ये क्या कर रहा होगा, इसको मूव करा रहा होगा राउंड में। इसमें क्या करेगा 47 में 1 ऐड करेगा, 47 में जैसे एक एक करके तो ऐड करेगा, एक करेगा फिर एक करेगा फिर एक करेगा फिर एक करेगा, 4 बार ऐड करेगा। ये एक बार ऐड किया, जैसे 1 ऐड करेगा इसमें तो क्या देखेगा, अच्छा हमारे पास निगेटिव वाला आउटपुट में ये आउटपुट कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इसमें स्टोर ही नहीं कर सकता है, लेकिन ये सब नंबर स्टोर कर सकता है। आउटपुट जो हमारा होगा कुछ इस तरह से आ रहा होगा -21 47 48 36 45। एक एग्जांपल आपके लिए, आप क्या कर सकते हैं, इसी में कुछ भी नंबर ले सकते हैं। लाइक हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, इंट ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 42963425, ठीक। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या है 4296 हमारा 21 से शुरू हो रहा था ना, 32, ठीक है। ये एक नंबर हम लिख दिए, इसको डायरेक्ट क्या करना है, प्रिंट एफ करा देना है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, ठीक। और यहाँ पर अभी परसेंटाइल डी, अब इसके बाद क्या करना है, हमारा 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 क्या हो जाएगा ए। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसमें ये डायरेक्ट जैसे ये नंबर हम स्टोर कराएंगे, ठीक है, या इंटीजर ए आया, इंटीजर ए यहाँ पर देखेगा, ये इंटीजर टाइप का जो नंबर है वो इसमें स्टोर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें 21 हम 10 डिजिट लिखे हैं, यहाँ भी 10 डिजिट, जब ये 2 है, ये 2 से एंड हो रहा है, ये 4 से एंड हो रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पर दिखाएगा ये आउट ऑफ बाउंड। लेकिन जब हम इसी चीज को हम ऐसे अगर कर ले 2147483647 इतना किए, अब इसमें हम ऐसे कर दे, अगर a इज इक्वल टू 2147, या फिर ऐसे कर सकते हैं a प्लस 2147483648, ठीक है। अब कराते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और a। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हमारा बेशक ये वाला होगा, ये नंबर यहाँ पर जाकर स्टोर होगा, इस नंबर में क्या हो रहा होगा, फिर इतना ऐड होगा। इतना ऐड होने का मतलब क्या है, 47 में से क्या होगा, इतना ऐड होगा, ऐड होते जाएगा, ऐड होकर क्या होगा हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। जब इतना नंबर ऐड होगा, थोड़ा देख लेना इतना या इस दोनों में से क्या आएगा, या तो -1, जब हमारा क्या होगा इसमें 48, यहाँ से अगर हमारा क्या होगा नंबर जब ऐड होना शुरू करेगा, 47 में 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 48 नेगेटिव के साथ, तो इतना नंबर ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा -1 आउटपुट आ रहा होगा। इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा, इस बार मेरा -1 प्रिंट होकर आ रहा होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा किस तरह से ये मूव कर रहा होता है, हमारा ये सर्कल में जो भी नंबर का रेंज है ये ऐसे करके मूव हो रहा होता है। ये था हमारे किसके लिए, साइन के लिए। सिमिलर मैनर में अनसाइन के लिए क्या होगा, 0 से लेकर, उसमें निगेटिव नहीं आता तो यहाँ तक पॉजिटिव तक आएगा 42, ये जो है अगर हम अनसाइन, ये साइन के लिए, अगर अनसाइन के लिए बनाए तो 0 से लेकर ये मूव करके आएगा, और 0 से पहले ये नंबर जो हम लिख रखे हैं 4294967295, यहाँ पर इतना तक मूव करेगा, और फिर इस नंबर में जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो ये क्या कर देगा, फिर से मूव करके 0 पर आ जाएगा, प्रिंट 0 करा देगा, ठीक है। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख ही रहे होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना कि कैसे ये काम कर रहा होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये था हमारा बेसिक सा समझने की बात जो थी आज के लिए, यही था सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अभी एक दो बात और भी सीख रहे होंगे इसमें, ठीक। सिमिलर मैनर में अब क्या करते हैं, हमारा इंटीजर का बात खत्म, अब कैरेक्टर सब बहुत इजी इजी है। कैरेक्टर के लिए भी क्या होता है, इसी तरह से एक लूप ये बनेगा, ये क्या करेगा 0 से शुरू होकर, ये क्या कैरेक्टर क्या करता है 1 बाइट लेता है, 1 बाइट मतलब क्या हो गया 8 बिट्स, 8 बिट्स मतलब क्या हो गया 2⁸8, दैट इज 256 नंबर को स्टोर करा पा रहा होगा। और अगर बेसिकली देखा जाए 0 से 255 तक, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है 256 में, तो 0 से 255, तो 0 से शुरू होगा 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक जाएगा 255 तक के नंबर को स्टोर करा पाएगा। लेकिन ये क्या है, इतना डाटा को ये स्टोर करा सकता है। कैरेक्टर, एक बात और समझ में आना चाहिए, कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर जो होता है कोई भी चीज, अगर हम एक चीज होना चाहिए, ए इसको इन्वर्टेड कॉमा में, बी इन्वर्टेड कॉमा, 1 को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हैं तो इसका मतलब कैरेक्टर हैज लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा में। ब्लैंक स्पेस को इन्वर्टेड कॉमा में हम स्पेस कर सकते हैं, @ ये इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये सब क्या है कैरेक्टर है। कैरेक्टर 1 बिट के आप ऑब्जर्व कर पाएंगे इसके लिए 1 बाइट क्यों दिया, कैरेक्टर के लिए भी दे देता 8 बाइट, ठीक है। अब यहां से भी समझ में, कैरेक्टर में अगर कोई भी नंबर है ना तो उसका मैक्सिमम नंबर जो कैरेक्टर के लिए फाइंड किया गया है, जितना भी कैरेक्टर अभी तक बना गया है वो कितना है पता है, 256 कैरेक्टर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। 256 कैरेक्टर ही हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसको क्यों 4 बाइट का स्पेस दे, वो इतना बड़ा स्पेस क्यों लेगा जब हमारे पास 256 ही कैरेक्टर अवेलेबल है। हम चाहेंगे ना कि 256 के अंदर ही वो स्टोर हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको 1 बाइट का स्पेस दे रहे होते हैं ताकि 256 तक में ये सारा स्टोर हो जाए। 2 बाइट का दे देंगे तो क्या हो जाएगा 2⁻16, वहां पर फालतू का वेस्टेज, 256 के बाद कोई हमारे पास कैरेक्टर है ही नहीं, तो हम क्यों उसको स्टोर कराएं,
क्यों हम उसके लिए हम एक अलग से मेमोरी में स्पेस फालतू का वेस्ट करें, ठीक है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर का नंबर ही टोटल 256 है। एट द रेट इस तरह करके अगर काउंट कर रहे होंगे तो हमारे पास 256 कैरेक्टर्स ही मिल रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग तरह के। तो यहाँ पर क्या होता है, इसलिए इसका 1 बाइट स्पेस दिया गया। यहाँ पर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है जब हम ये कर रहे होते हैं कैरेक्टर पर, कैरेक्टर को कैसे प्रिंट आते हैं, एक दो बात इस पर भी देखते हैं। कैरेक्टर पर जैसे आते हैं, कहता है आस्काई टेबल। आस्काई टेबल क्या होता है, आस्काई टेबल के बारे में जब हम डिजिटल का क्लास का आ रहे थे तो देखे थे, लेकिन जो डिजिटल का नहीं देख रहे हैं उसके लिए बता रहे हैं। आस्काई क्या होता है, आस्काई एक स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड ऐसे कुछ फुल फॉर्म होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड ने बनाया कि कोई भी जो कैरेक्टर होगा ना, हम क्या करेंगे उसको इंटीजर टाइप में, लाइक हमारा जो भी मेमोरी में स्पेस होता है, मेमोरी में क्या करता है, बाइनरी नंबर ही स्टोर होता है। ए के लिए कुछ बाइनरी नंबर बनकर क्या होगा, स्टोर होगा। फिर वो कंपाइलर पढ़ेगा कि अच्छा इसका बाइनरी नंबर ये है, ठीक है। तो ए को क्या करेगा, बाइनरी नंबर किसका कन्वर्ट कर रहे होते हैं हम, पहले डेसिमल का। तो हमको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ए को पहले क्या कर रहा होगा, डेसिमल में नीड पड़ेगा करने का, डेसिमल में, फिर डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही तो प्रोसेस है हमारा। कोई भी हम डेसिमल को ही तो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग बात है ऑक्टल हेक्साडेसिमल पर नहीं जाना है अभी, हम करते तो उसका भी है, लेकिन हम कंपाइलर जो समझता है सिर्फ क्या करता है, डेसिमल भाषाएं समझता है। अभी इस पर भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे, डेसिमल ऑक्टा पर, ऑक्टल बाइनरी सब पर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्या करेगा, ए को हमको क्या करना है, बाइनरी में स्टोर करना है, अगर मेमोरी में स्टोर करना है। ए बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए ए को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कंफ्यूजन क्या होता है, कोई अदर कंट्री का रहा था, ए को हम मान लेते हैं क्या 97 मान लेंगे, बेसिकली कैपिटल ए के लिए 65 जो कंसिडर, कोई बोला हम 65 मानेंगे, कोई बोला था 63 मानेंगे, कोई बोला था 102 मानेंगे। यहाँ से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता था, क्योंकि ये कोड हम फिर दूसरे देश में चलाते हैं, तो अगर ये ए के लिए था दूसरे कंट्री में चलाते, ए किसी 102 से डिनोट कर रहा है तो वहां पर कुछ और नंबर बता रहा होता, तो दिक्कत होता। इसलिए अमेरिकन ने क्या बना, अमेरिकन स्टैंडर्ड ने बनाया, एक रूल बनाया कि ए को जब भी तुमको डिनोट करना होगा डेसिमल में, ठीक है, कैपिटल ए के लिए तुम 65 यूज करोगे, कैपिटल बी के लिए, कैपिटल ए के लिए तुम 65 यूज करोगे, कैपिटल बी के लिए 66 यूज करोगे, ऐसे करके जेड तक जाएगा, जहां भी जाएगा अब कर सकते हैं। स्मॉल ए के लिए क्या आएगा, 97 आ रहा होगा, स्मॉल बी के लिए आ रहा होगा 98 तुमको यूज करना है, ठीक है। ऐसा एक रूल बना दे कि इसके अलावा तुम कुछ यूज नहीं कर सकते, ताकि सब पूरा कंट्री में एक कोड इजिली रन कर सके, ठीक है। तो ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड ये बनाया, क्यों, क्योंकि हमको क्या पहले इसके लिए एक नंबर दे दिया, इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके हम इजिली इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिक्कत क्या हो रहा था, कंपाइलर क्या करता है, पहले देखो 60 को 65 में कन्वर्ट किया, 65 में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा, 65 तो डेसिमल भी होता है, ये भी होता है, कंफ्यूज ना हो इसलिए क्या करेगा, जब भी ए के लिए ये 65 कन्वर्ट करेगा, इसको कैसे स्टोर करा रहा होगा मेमोरी में पता है, 8 बिट्स वाले में, 8 बिट्स में 65 को पहले क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इसके लिए 8 बिट्स लेगा, 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स। अब क्या करता है, 65 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, कैसे स्टोर होता है ये हम थोड़ा सा बताते हैं। 65 पहले क्या हो रहा होगा, 65 का अगर बाइनरी कन्वर्जन करें तो क्या होता है, 1 2 4 8 60 32 64 60 128, ठीक। ये 64 को स्टोर करेगा, 64 कैसे होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 1 0 0 0 0 0 1, इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, 65 का ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया। ये कैसे स्टोर होगा, 1 0 0 0 2 4 5 2 4 5 0 और 1। अब यहाँ पर देखो ये तो समझ में आ रहा है कि 8 बिट्स में तो इसको स्टोर करेगा, लेकिन करके हमारे पास 7 बिट्स में ये कन्वर्ट हो गया, इसके आगे क्या कर देगा, 0 स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 0 जैसे देखा इसको हटाएगा, फिर इसके बाद वाले नंबर को पढ़ेगा, अच्छा इसका मतलब क्या है, हम 65 को स्टोर किए हैं। लेकिन अगर 65 को इंटीजर में स्टोर कर रहा होता, इंटीजर के लिए अगर हम 65 इंट ए इक्वल टू अगर 65 लिखें, इंट ए इक्वल टू 65, इसका क्या मतलब होता है, ये 32 बिट्स का पहले स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। यहां से 32 बिट्स में से क्या करेगा, 32 बिट्स हमारे 7 बिट्स में ये क्या आ रहा है, 7 बिट्स इधर, 7 बिट्स में ही हमारा 65 कन्वर्ट हो रहा है बाइनरी में, ये क्या करेगा 7 बिट्स में जो बाइनरी कन्वर्जन है उसको लिख देगा, इसके आगे सब में क्या कर देगा 0 0 0 0 0, जो भी 32 में से 7 माइनस करो, 32 में से 7 माइनस अगर करें कितना हो जाएगा, 27 नहीं 25, तो 25 बिट्स पहले शुरू में क्या कर देगा, 0 ऐड कर देगा, उसके बाद ये करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 0, ये मतलब कि मेमोरी में हमारे पास कुछ है ही नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर सिमिलर मैनर में इसमें अगर करता तो यहाँ पर क्या होता था, एक मेमोरी स्पेस वेस्ट जा रहा है। 256 का भी करेंगे तो 8 बिट्स तक में आ जाता है, दिख रहा है 256 8 का अगर करेंगे वो क्या हो जाएगा, 8 बिट्स तक में हमारा कंसाइज हो जाएगा। इसीलिए ये क्या होता है 1 बाइट लेता है, ये क्या करता है 4 बाइट लेता है। आई होप समझ में आया मेमोरी में कैसे नंबर हमारा स्टोर हो रहा होता है, कैसे आगे क्या हो रहा होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इस पर। अभी हम क्या कर रहे थे, इस पर अगर चर्चा कर रहे थे तो इस पर हम एक दो और आगे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आस्काई टेबल में पता चल गया होगा आस्काई टेबल क्यों बना, अमेरिकन स्टैंडर्ड ने बनाया था, इसलिए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो अलग अलग जगह पर। ठीक, तो अब देखते हैं इसके लिए हमको अगर क्या करना पड़े, एक क्वेश्चन वैसे बेसिकली समझते हैं। जैसे प्रिंट एफ, इसके लिए क्या करते हैं, परसेंटाइल सी कैरेक्टर के लिए यूज कर रहे होते हैं हमारे पास। अगर हम ऐसा लिख दें इंट a इज इक्वल टू 20 या फिर हम करते हैं 65, ये समझना है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम ये इंट a इज इक्वल टू 65 और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं परसेंटाइल c और a कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या प्रिंट हो रहा होगा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इंटीजर टाइप का बना रहे हैं लेकिन उसका 65 अगर नंबर दिए हैं, लेकिन प्रिंट करा रहे हैं क्या परसेंटाइल सी टाइप का। परसेंटाइल सी जब हम प्रिंट करा रहे हैं, ये समझ पा रहा हो कि यहाँ पर a का क्या कर रहा है कन्वर्ट करके हमको दो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा a का जो भी वैल्यू 65 है, ये 65 को पहले तुम कन्वर्ट करो कैरेक्टर में, उसके बाद हमको प्रिंट करा के दो। तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा होगा A65 किसका कैरेक्टर है, ए के लिए, तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा इस चीज में ए। ठीक है, इस चीज को बोल रहे थे टाइप कास्टिंग। ठीक है, हम अब कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा होगा टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन का। टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कास्टिंग एंड कन्वर्जन, इसी चीज को कहीं पर बोला जाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप का मतलब क्या होगा, सिंपली इम्प्लिसिट को कह देते हैं हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन। हाँ, इस चीज को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट जो होता है उसको टाइप कन्वर्जन भी बोल रहे होते हैं, ध्यान देना। एक्सप्लिसिट जो होता है उसको टाइप कन्वर्जन भी बोल रहे होते हैं और टाइप कास्टिंग जो होता है उसको इम्प्लिसिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोल रहे होते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे भी आएगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या डिफरेंस है, इसका मतलब यही होगा जो टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन में डिफरेंस होगा। ठीक है, कहीं पूछ जाए टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन में क्या अंतर है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो इम्प्लिसिट में और एक्सप्लिसिट में कन्वर्जन में डिफरेंस है वही होता है। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है, जो कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो चीज कन्वर्ट कर देता है एक डाटा टाइप में। टाइप कन्वर्जन का मतलब पहले क्या होता है ये समझना है, एक डाटा टाइप में से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, एक डाटा टाइप हम इंटीजर में, इंटीजर से फ्लोट में चल गए, फ्लोट से हम कैरेक्टर में चल गए, कैरेक्टर से इंटीजर में आ गए, ये एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्जन ही हमारा क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन कहला रहा होता है। ठीक है, तो जो टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है, कंपाइलर खुद ब खुद कर देता है, उसको क्या बोल रहे होते हैं, टाइप कास्टिंग। ध्यान देना है, जो कि ऑटोमेटिकली कंपाइलर द्वारा डन होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। जो एज ए प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर उसको जबरदस्ती करता है, एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिट मतलब होता है जबरदस्ती, जो एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन बोल रहे होते हैं। इस दोनों पर एक एक एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है एग्जाम्स में। टाइप कास्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग क्या होता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली करेगा, हम क्या करते हैं इंट मेन या फिर आगे का बॉयलर प्लेट के अंदर का सिर्फ हम कोड लिख रहे हैं, इंट ए इज इक्वल टू, या फिर हम क्या करते हैं कैरेक्टर करते हैं, कैर सी एच इज इक्वल टू, कुछ भी नाम ले सकते हैं हम। क्या करते हैं, इसमें क्या कर रहे होते हैं, स्मॉल ए को स्टोर कराए। ठीक है, अब क्या करते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल सी, और यहाँ पर क्या करते हैं सी एच को हम प्रिंट कराते हैं। ठीक, तो ये अभी क्या कर देगा, ऑफकोर्स कैरेक्टर है, परसेंटाइल सी लिखे, सी एच को प्रिंट करके अभी अगर आउटपुट आएगा, इस जगह क्या आउटपुट आ रहा होगा, यहाँ पर हमारा ए। लेकिन एक स्टेटमेंट और लिखते हैं हम, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर लिखते हैं सी एच। ठीक, तो अब क्या आउटपुट आ रहा होगा, परसेंटाइल डी, सी एच में क्या स्टोर है हमारा ए का क्या करेगा परसेंटाइल डी वैल्यू, मतलब इंटीजर वैल्यू, स्मॉल ए का इंटीजर वैल्यू क्या है हमारे पास 97, तो आउटपुट क्या हो रहा है हमारे पास
97। गॉट इट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या क्या कन्वर्ट कर दिया इसको 97 में, क्योंकि जो कैरेक्टर में था हमारे पास, ये कंपाइलर है बोला अच्छा परसेंटाइल डी टाइप का तुम चाह रहा है, ठीक है। सीएच में क्या स्टोर है, ए का परसेंटाइल डी टाइप क्या होता है, परसेंटाइल डी टाइप क्या होता है 97, तो ये 97 प्रिंट करके दे दिया, ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं हम, टाइप कास्टिंग। ठीक, लिख के आना कि टाइप कास्टिंग क्या होता है, द चेंजिंग ऑफ डाटा टाइप्स बाय कंपाइलर। ठीक है, जो कंपाइलर करेगा, और ये एग्जांपल डिनोट करके आना है, इस वाले को डायरेक्ट लिख देना है, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। कैर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, ये एक एग्जांपल है। कन्वर्जन में क्या करते हैं हम, जबरदस्ती कन्वर्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, कन्वर्जन में जबरदस्ती कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं कि देखो, हम इसी को अगर हम इसी का 22 वर्षा भी कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीजर टाइप डिक्लेयर करके कैरेक्टर भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे इंट ए इज इक्वल टू 65, और यहाँ पर परसेंटाइल डी नहीं परसेंटाइल सी करके ए को अगर प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंट करके देगा, हम वो भी कर सकते हैं। तो 22 वर्षा कर सकते हैं इसका। टाइप कन्वर्जन में देखते हैं, अब सपोज करते हैं हम कैरेक्टर टाइप का एक बनाए या फिर इंट टाइप का बनाए, इंट ए इज इक्वल टू उसमें कर रहे हैं क्या 65 हम स्टोर कर दिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं क्या इस 65 को हम क्या करें, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दे। तो कैसे कर रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहते हैं हम कि ये 65 कन्वर्ट हो जाए किसमें, पहले कैरेक्टर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम, कैर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये दिखाएंगे कैर में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ए को, लाइक 65, तो 65 का वैल्यू तो ए ही है, आप ए का 65 है, यह क्या कर रहे हैं ए। और अब ये जब कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया तो कहाँ, इसको कैरेक्टर में अगर कन्वर्ट हो गया तो इसको स्टोर तो कैरेक्टर में ही करेंगे। हम कैरेक्टर नाम का एक अलग वेरिएबल बना सकते हैं, कैर बी नाम का सपोज वेरिएबल बना लिए। अब क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम जबरदस्ती कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, ये कंपाइलर यहाँ आके कंपाइलर भी यहाँ पढ़ेगा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि हम जबरदस्ती ए को क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ए इंटीजर है, ए को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये कैरेक्टर में जब इन कन्वर्ट हो गया तो ये कहाँ होगा, किसी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर होगा। तो हम इसको क्या करें, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर दिए। अब प्रिंट एफ कर सकते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल सी, और ये क्या बी में स्टोर हुआ है ना, तो यहाँ पर बी को प्रिंट करा देंगे। अब क्या आ रहा होगा, 65 आउटपुट नहीं आ रहा होगा। ये किस चीज का है, 65 का जो भी कन्वर्ट होकर दिखेगा कैरेक्टर में, 65 का कन्वर्जन क्या होता है ए, यहाँ पर आउटपुट आ रहा है हमारा कैप्स ए। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन। ये कहीं कहीं यूज होता है, जब हम प्रोग्राम में यूज कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको याद दिलाएंगे कि यहाँ पर कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पर भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। वो सर्कल वाला जो बनाए थे हम उस पर भी एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ये आई होप क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है और यहीं से इंटरव्यूअर क्वेश्चंस वगैरह पूछता है। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझ। इसी में हम क्या करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे लाइक कैरेक्टर में। ये जैसा कि एक सर्कल टाइप का मैंने लास्ट वाले क्या किया था, डाटा टाइप में बताया था इंटीजर में, उसी टाइप से क्या कर सकते हैं कैरेक्टर में। लाइक कैरेक्टर में जो आस्काई टेबल होता है, आस्काई टेबल क्या कर रहा होता है, आस्काई टेबल में क्या करता है, ए को अगर मैप किया हुआ है 65 से, बी को क्या है 66 से, सिमिलर मैनर में स्मॉल ए को क्या 97, स्मॉल बी को 98, इस तरह से क्या हुआ है। और भी बहुत सारे जो भी कैरेक्टर सपोज है, इसके लिए भी कुछ टेबल कोई डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, स्टार है इसके लिए भी कुछ ना कुछ डेसिमल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी मैनर में हम क्या कर सकते हैं, इसको भी एक लूप में देख सकते हैं। लाइक कहाँ तक है हमारा जो भी हमारा नंबर है, क्या है 0 से 255, इतना नंबर तक का क्या है हमारे पास कैरेक्टर है। लाइक 256 टोटल कैरेक्टर्स है, तो इसको भी कैसे डिनोट किया जा सकता है, इस टाइप से हम इसको भी एक सर्कल के थ्रू दिखा सकते हैं कि अगर कोई बंदा 0 1 2 यहां से लेकर के आएगा 255 तक यहाँ आएगा, मतलब क्या हुआ इसका, अगर कोई ऐसे कर रहा है कि हमारे पास ऐसा आ जाए कि हम सपोज करते हैं कि 255 को कन्वर्ट करना चाहते हैं कैरेक्टर में। ठीक है, अभी सपोज कर लेते हैं क्या, यहाँ पर कुछ कुछ हम सपोज कर लेते हैं, 255 के लिए स्टार है, 0 के लिए हैज है, 1 के लिए ये वाला सिंबल है, इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कुछ एंड का सिंबल है, इसके लिए हमारा डॉलर का सिंबल है। ऐसा कुछ हमारा सिंबल को पहले से असाइन किया गया है। ठीक है, ये 3 के लिए सपोज कर लेते हैं। अगर हम ऐसा करें कि हमारा हो जाए इंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाए 255, गॉट इट। और हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट ऐसे कराना चाहते हैं, प्रिंट एफ
अभी क्या करना है आप लोगों को, ये जितना भी सारा कॉन्सेप्ट है सबको एक कॉपी में नोट जो आप फेयर क्रिएट कर रहे हैं साथ साथ इसको कर लिख सकते हैं, लिखिए। इसको बाद क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। हम क्या कर रहे होंगे, जब इस लेक्चर में तो हम पूरा थ्योरी कंप्लीट कर रहे होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत बहुत ही अच्छे लेवल का इंटरव्यू क्वेश्चंस कर रहे होंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली सारे कॉन्सेप्ट को भी देख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ही बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें प्रैक्टिकली को ऐड करना और छोटा सा प्रैक्टिकल ऐड होगा तो वो कोई खास बेहतर नहीं रहेगा। तो आई होप बेटर अगर रहेगा कि हम नेक्स्ट क्लास में ही प्रैक्टिकल को ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट को एक बार खुद से रन करके देखना है, समझना है। समझने की तो बात है नहीं, हम समझा दिए बहुत अच्छे से। इसमें क्या करना है, अगर हम परसेंटाइल सी और यहाँ पर हम ए को प्रिंट कराएं तो क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू अगर 255 है, सपोज अभी किए हैं, पता नहीं 255 के लिए क्या डिफाइन किया गया, हम सपोज कर लेते हैं स्टार है, तो अभी यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आ रहा होगा, स्टार। गॉट इट। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक चीज और करें, ए इज इक्वल टू ए प्लस 3, तो ये क्या करेगा ऐसा, इसका मतलब अब ए का वैल्यू क्या हो गया 258, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि 258 यहाँ पर प्रिंट ऑफ कैरेक्टर सी के जगह पर 258 के लिए कुछ है नहीं, तो ऐसा नहीं कि कुछ प्रिंट होगा नहीं, ये क्या प्रिंट कर रहा होगा, फिर यहाँ से मूव करेगा 255, 256, 257, 258, तो यहाँ पर क्या कर देगा, एंड को क्या कर देगा, तो ये जो हमारा क्या है एंड, यानी कि 2, इसका मतलब क्या समझेगा इंटरनली यहाँ पर कैरेक्टर की जगह पर कि यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 को कन्वर्ट करना है किस चीज में, कैरेक्टर में, तो यहाँ पर अब क्या प्रिंट आकर हो रहा होगा, एंड का साइन सिंबल। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ से कैरेक्टर से आगे बढ़ेंगे और आगे देख रहे होंगे हम किस चीज को, फ्लोटिंग पॉइंट को। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या क्या कंडीशंस होता है, तो इसमें फ्लोटिंग पॉइंट में तो आई होप सबको क्लियर होगा कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, जो भी डेसिमल वाले नंबर होते हैं उसको फ्लोट कहते हैं। फ्लोट का रेंज यहाँ पर लिखा हुआ है 1.2e -38 टू 3.4 e प्लस 38। अब ये तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये प्लस ई क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ई, और ये किस लैंग्वेज में लिख दिया, तो ये कोई अनदर लैंग्वेज नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन से लिखने का। आपने 8th 7th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास, हम कैसे लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, 2.4 इंटू 10⁻⁻14, 2.8 इंटू 10⁻18, ऐसा करके हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब इतना ज्यादा क्या होगा इसमें, अगर सपोज क्या है 18 जीरो हो जाएगा लास्ट में, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अब ये समझने की बात है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट में तो लिख नहीं सकते हैं किसी के ऊपर 18 वगैरह, अगर हमको कहीं पर ये नंबर को लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली लैंग्वेज अगर टेक्स्ट करते जा रहे तो उसमें सुपर स्क्रिप्ट ऐड नहीं कर सकता। सुपर स्क्रिप्ट ऐड कैसे कर रहे होते हैं, सुपर स्क्रिप्ट को ऐड करने का ये कह सकता है कि एक मेथड है। तो अगर कहीं पर इसका सपोज हम अगर रेंज को ही कंसीडर करें, ये क्या है 1.2, इसका रेंज क्या, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट का रेंज है 1.2 e -38 टू 3.4 e प्लस 38। ठीक है, ये हमारा रेंज है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁻38 टू 3.4, साथ बोलिए क्या होगा इसका, इंटू 10⁻38। ठीक है, कहीं पर सपोज क्या है, क्या 2.4 e -34, इसका मतलब क्या हो गया 2.4 इंटू 10⁻⁻34। गॉट इट। तो इसका मतलब ये समझना है कि ये अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ। अब सपोज हमको प्रोग्रामिंग में लिखना है कि ये लिखना है, हमको इस वैल्यू पर कुछ कैलकुलेशंस करना है, तो ये तो हम डायरेक्ट सुपर स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकते हैं कि -38 कैसे लिख रहे होंगे। इसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं कि हम सिंपली अगर प्रोग्रामिंग में कहीं पर लिखना है कि हम क्या कर रहे हैं, डबल या फिर फ्लोट टाइप का बना रहे हैं, फ्लोट a इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻⁻, इसी को अगर ले -24 लिखना है हमको या फिर +24 लिखना है, तो कैसे लिख रहे होंगे, इसके लिए मेथड क्या है, हम ऐसे तो पावर में लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, इतना डेसिमल्स लगाना होगा, डेसिमल्स के बाद जीरो बहुत सारा लगाना होगा, जो कि बहुत ही हेक्टिक टास्क होगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करते हैं, हम क्या कर लेंगे 3.4 e प्लस 24, ये +24 बताता है कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और माइनस बताता है कि यहाँ पर निगेटिव साइन है। गॉट इट। तो इसको लिखने का यही तरीका है, हम इसको अब प्रिंट भी कराना, लाइक ये हम ऐसे लिख लिए, अब हम इसको चाहते हैं कि हम यानी कि एक प्रोग्राम बना रहे हैं ऐसे करके, इंट मेन हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिएगा आप लोग। अब हम क्रिएट किया क्या, फ्लोट a इज इक्वल टू इतना, अब इसी को प्रिंट कराना चाहते हैं, कैसे प्रिंट करा रहे होंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ई एफ, ये सब कुछ नहीं, इसके लिए क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन है ना, इसको अगर प्रिंट हम कराना चाहते हैं, इसको क्या कराना होगा, ई के थ्रू हम
प्रिंट कराएंगे, ठीक है, परसेंटाइल ई, और उसके बाद क्या कर रहे होंगे, किस चीज को, ए को प्रिंट कराना है तो हम ए यहाँ लिख लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट इस तरह से आ जाएगा, जो भी इसका कन्वर्ट होकर आ रहा हो आउटपुट वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे और आगे और चल कर देख सकते हैं, हम इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमको सिंपली क्या, फिर यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। सिमिलर मैनर में हमको क्या करना है, कोई नंबर दिया हुआ है, हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, अगर हमको कोई नंबर पहले से खुला हुआ दिया है, 0.0000342 कुछ ऐसा सपोज कर लेते हैं, कैसा कोई नंबर दिया हुआ है। अब हम इस तरह से इसको प्रिंट कराएंगे, अब आउटपुट क्या आ रहा होगा, इसको पहले क्या करेगा, हम सिंपली इसको अगर हम आउटपुट हम अगर निकाल के देखें तो हमारे अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा, हमारे अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा, 3.42 इंटू कितना डेसिमल्स, 1 2 3 4 5, 10⁻⁻5, इसका वैल्यू ये होना चाहिए। यहाँ पर ये किस तरह से प्रिंट होकर हमारे पास आउटपुट आएगा, इस तरह से 3.42। उसके बाद हमारा क्या होता है, डेसिमल्स के बाद जनरली क्या होता है, 6 डिजिट आता है ना, तो डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट, तो 4 0 ये ऐड कर देगा, ठीक। फिर आएगा क्या उसके बाद ई, अब क्या है नेगेटिव है ना, तो ई माइनस, और क्या है 005, ऐसे ये क्या करता है, इसके बाद 3 डिजिट में लिख रहा होता है, ठीक है। तो 005 ऐसे भी क्या होता है, कोई नंबर के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं और डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका मतलब यही हुआ जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। तो हमारा ये भी ध्यान देना है कि हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है कैसे काम कर रहा होता है, ठीक। कहीं पर लिख दे कि इसका रेंज ऐसा है, तुमको समझ में आना चाहिए कि ना इसके ना का इससे ना कम ये ले सकता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ना इससे ज्यादा का नंबर कोई स्टोर करा सकता है, ठीक है। बाकी लूप वाला कंडीशन इसके लिए भी चल रहा होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा डेसिमल्स आ जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उस चीज को ऑब्जर्व करने में, हम इसको स्किप करते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा जो भी क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में आ जाए, कहीं भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, तो वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आता ही है, इस तरह से दे देगा कि इसमें से 3 या 4 ऐड करके दे देगा, फिर देखेगा कि बच्चे को ये लूप अच्छे से रन कराना आता है कि नहीं, जो भी हम सर्कल करके अभी किए थे, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो और क्या करना है यहाँ पर, डबल, डबल का मतलब क्या हो गया, इससे भी तो कोई बड़ा नंबर हो सकता है, इस रेंज से भी तो बड़ा नंबर, क्योंकि नंबर का तो कोई लिमिट है नहीं, इनफाइनाइट डिजिट तक नंबर हो सकता है, उससे भी अगर कोई बड़ा होता है तो उसके लिए हम डबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उससे भी बड़ा होता है तो लॉन्ग डबल कर लेते हैं, ये 4 बाइट लेता है, ये 8 बाइट, ये 16 बाइट लेता है, सिमिलर में लॉन्ग लॉन्ग इंट कर लेंगे तो ये क्या कर लेगा, इससे भी बड़ा नंबर को ये स्टोर करा रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली था हमारा डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आएगा वो करेंगे, और जो भी इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चंस आएगा वो अभी हम कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देख रहे होंगे। तब तक आप इस सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए, सबका मतलब समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।